प्रिय सद्गुरु भगवान नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय बाप सबसे पहले हनुमान जयंती की पूरे संसार को चित्रकूट धाम से बधाई हो, बधाई हो, बधाई। केवल केवल और केवल हनुमंत प्रीत्यर्थ योजाता आयोजित होता रहा ये सात्विक कार्यक्रम जो अस्मिता पर्व के नाम से शुरू होता है,
रात्रि में संगीत यानी कंठ संगीत, गायन, वाद्य वादन, नृत्य आदि आदि, और हनुमान जयंती के पावन अवसर पर जो यहाँ हम सब मिलकर हनुमान जी की सन्निधि में ये सभी, इसको अभी अभी पितामह ने योद्धा कहा, इन सभी की मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। सालों से राम को गाता हूं। आज मुझे विशेष आनंद हुआ कि आज रघुवीर को भी और बरनव रघुवीर विमल जश गाने वालों को भी पितामह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हनुमान जयंती के अवसर पर इससे बढ़िया बात कौन हो सकती है। इसलिए मैं जब यहाँ कुछ कहने के लिए आया तब पूजनीय पितामह को मैंने पूछा, पितामह आज्ञा। और पितामह और मुरारी का एक संबंध भी है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने देखा है बाप, और आपने कहीं से आपको माहिती भी मिली। मैं महाभारत की चर्चा करता हूं, आपका नाम लेकर जिक्र करता हूं कि क्या आपने किरदार निभाया। मैं साधुवाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अथ श्री महाभारत अथ श्री तो बाप, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। पहले अस्मिता पर्व में जो साहित्यिक बैठकें हुई, कल आखिर में काव्यायन, काव्य सभा हुई, सभी बैठकों का मैं दिल से श्रोता रहा और मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया। मैं एक स्पष्टता करूं कि मेरे दादा की कृपा से मुझे राम नाम मिला, इसलिए मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। न कुछ इनपुट करना है, न कुछ आउटपुट करना है। फिर भी आपके संग बैठकर जो कुछ मुझे मिलता है, सत्व, आनो भद्रा कृतम, ये वैदिक उद्घोषण, जो मैं शुभ पाता हूं उस समस्त शुभ को कथा के दौरान मुझे समृद्ध नहीं होना है, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कथा के दौरान मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सभी युवान, साहित्यकार से लेकर सबका नाम लेकर समाज को प्रसाद बांट देता हूं, ये मेरी प्रसन्नता। बाकी राम नाम, राम कथा, मेरी माला और मेरे दादा की पादुका और पोथी
मेरे लिए पर्याप्त। लेकिन मैं गुजराती में कहूं ऋतुमन भाई, छल भाई, हूँ गुरु छू। वो पुण्य के लिए कुछ नहीं करता, मैं आनंद के लिए कर रहा हूं। और मेरे भाई बहन, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। आदरणीय बंशी ने हनुमान चालीसा पर अपनी नृत्य साधना भी प्रस्तुत की। मैं आपसे विनती करूं कि ये कुछ भी करो, पुण्य के लिए मत करना, खुद को आनंददायक तो करना। पुण्य भगवत गीता ने चेतावनी दी है, क्षीण्य पुण्य। पुण्य खत्म होते हैं तो मर्त्य लोक में भेज दिया जाता है, आनंद कभी खत्म नहीं होता, न कोई कर सकता है। ये तो दिन दिन बढ़त सवायो, ये आनंद है, ये मेरा आनंद है, ये मेरी श्रवण भक्ति है, ये मेरी दर्शन भक्ति है। इसलिए आप सभी ने आकर जो आनंद दिया है, 17 साल से दे रहे आप, मेरे मन में एक स्थान है इसका। मैं दिल वाला आदमी हूं और उसमें एक जगह है साहित्य की, संस्कृति की, संस्कार की, मूल्यों की, कविता की। मैं बहुत खुश हूं और सभी रघुवीर भाई, नरेंद्रदास बापा और सभी कल के हमारे युवा संयोजक मिलिंद और उनकी पूरी टीम, आखिरी ओवर में तो धड़ाधड़ बुला दी उसने। और रात्रि के कार्यक्रम के आखिरी ओवर में भी कौशिकी ने बहुत सुंदर गायन किया। सबको मेरा प्रणाम। आपने यहां सुना कि निष्णातों की एक टीम निश्चित की जाती है और आपकी वंदना करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप आते हैं, ये आपका बड़प्पन है। दादाजी से प्रार्थना की, 90 साल के करीब आप पधारे। कांति बाबा जिसके शिल्प शाला में मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है कि आजीवन साधक अपनी साधना में लगा हुआ। आप तो यहां आकर सामने ओटले पर आप पधारे, सारंगी वादन किया था। आपने एक बार हनुमान जी को अपना सारंगी वादन अर्पण किया था। आप पधारे और दादाजी आप सलाम। बहुत बड़ी बात है, अवार्ड तो हमें मिलते रहते हैं, मिले हैं, आपने याद किया। ऐसी जगहों पर जब मौका मिलता है तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बहुत धन्यवाद। ये तो आपकी उदारता। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। और जैसे आप आई, हमारा आदर और वंदन कबूल किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दादाजी आपको ભવાઈ ની થાપ હતી અને ચડ્ડી પહેરીને તલગાજડામાં બેસતા હતા ત્યારે તો મૂળમાં આ જ હતું ને સાહેબ। दादा आप पधारे और आपकी विद्या के लिए आपने हमको प्रणाम करने की छूट दी, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं।
जोशी साहब, आप अपने क्षेत्र में कितने डूबे हुए हैं। आप आए वंदन करने के लिए तो हमें आपके पास आना चाहिए, लेकिन धन्य है आप कि हमारे वंदन कबूल करने के लिए आप यहां आ जाते हैं। आपको भी नमन। आदरणीय मनोज कुमार जी, उसको हमारे मदन भैया ने भी बात कही थी, वो कहीं कुछ सालों से कहीं जाते ही नहीं, ऐसा बताया कि न प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठता हूं, ऐसा कुछ कह रहे हैं, कुछ नादुरुस्त, या तो और कोई व्यस्तता रही होगी। तो आपने तो फिर बात ऐसे रह गई। फिर अहमदाबाद से बात आगे बढ़ी और हमारा प्रवीण भाई कोटक उसके प्रतिनिधि के रूप में उसके भाई आए हैं। आपने फिर संपर्क किया आदरणीय मनोज कुमार जी का और आपने भी स्वीकृति दी और आपने ये वंदना कबूल की और आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण भाई के भाई ने ये कबूल किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर से आए हमारे साहब, कल मैंने अभी कहा कि एक दो व्यक्ति ने मुझे कहा कि कौन बोल रहा था, हमको तो लगा कि कश्मीर से कोई फकीर आकर बोल रहा है। मुझे अच्छा लगा। मैं सलाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। अब मुझे भी करीब 50 मिनट मिली है। 12 बजे रोज हम टाइम टू टाइम, शाहबुद्दीन भाई ની ભાષામાં टाइम टू टाइम પૂરું કરતા હતા। 50 મિનિટ મને મળી છે, 12 વાગ્યા પહેલા પૂરું કરી દઈશ। मेरे लिए क्या हुआ कि आज तक कभी मुझे बोलने में चिट्ठी नहीं आई। ये या तो आयोजक या श्रोताओं की अदब हो सकती है कि बापू को कैसे समय का संकेत करे कि अब पूरा करो, या तो मेरी भी कुछ अदब रही होगी कि मैंने समय का अतिक्रमण नहीं किया होगा। लेकिन गुरुकुल में या तो यहां हमारे सभी आदरणीय व्यक्ति बोलते हैं तब उसको इतना आनंद होता है और हम भी इतने लालायित होते हैं कि आप और बोले और बोले। लेकिन मैंने बहुत बार कहा कि मैं खड़े खड़े बोलता हूं तब मुझे पता रहता है कि कथा नहीं है। फिर भी मैंने शुरुआत तो कथा की तरह की, घबराने की जरूरत नहीं, वो 19 से शुरू होगा, बोध गया मैं। तो बाप सबसे पहले मैं इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर मेरे सभी सारस्वत और विद्या की उपासना करने वाले सभी मेरे आदरणीय मुरब्बियों को और आप सभी मेरे भाई बहनों को से इजाजत लेकर, आप इजाजत देंगे ही, मुझे यकीन है, मुझे श्रद्धा है, और शायद न दो तो भी मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति मुझे अब रोक नहीं पा रही है। इसलिए मैं एक काम करना चाहता हूं और वो ये है कि किसी का जन्मदिन होता है तब उसको कुछ दिया जाता है, प्रेजेंट, गिफ्ट दी जाती है। हनुमान को क्या दूं? फिल्म में पंक्ति बोलो, इजाजत। बाप मैं क्या दूं? तू चेंज भी है, लेकिन तुमको हमारी उम्र लग जाए। फिर भी ये तो शुभकामना
ये तो वाणी में है, शिष्टाचार भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक भेंट देना चाहता हूं, श्री हनुमान जी के चरणों में रखना चाहता हूं। कृपया कोई अन्यथा न समझे, समझो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। तलगाजरड़ा में मैं, जहां तक तलगाजरड़ा का आदर है, मैं इस मिट्टी का आदमी हूं, फिर गांव में आ चुका हूं। वो रुपावा, वो मेरे 3 श्रोता, वही मेरा असली घराना, वहां आ चुका हूं। तो ये गांव तलगाजरड़ा तो तलवार नो तो नहीं मारी दृष्टि, तो तलगाजरड़ा नो तो आऊं बोलो छू। हमारे द्वारका वाले उसने तो वो भी तैयार किया है। मेरी इच्छा है बाप कि मैं हनुमान जी के पास से गदा ले लूं। मैं उनसे कहूं कि तुझे जरूरत पड़े तो तब ले लेना, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है एक भेंट देने की, कि ये गदा मैं ले लेता हूं आज, और मुझे 2 लोग मदद करें। मदना गदा लेकर मैं, ये बहुत भारी है, 15 आदमी चाहिए तो भट सकती है, इसलिए बाद में हम हटा देंगे। और फिर किसी को शंका रहे तो 2-3 दिन के बाद आकर देख सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर से राम जी के हाथ में हथियार निकले कि नहीं वो देखने के लिए लोग आते थे, धार्मिक हो न हो कोई भी, लेकिन मंदिर में आते थे। मैं जो ऊपर से तो ये आकार यही रहा गया, लेकिन इस गदा के स्थान पर अब सितार रहेगा। देश को सूर की जरूरत है, देश को स्वर की जरूरत है, देश को प्यारे प्यारे सूत्रों की जरूरत है, जो सेतु करे। इस देश से भगवान करे पूरे विश्व से शस्त्र खत्म हो, और शास्त्र रहे मैं चाहूं, लेकिन शास्त्र भी कभी शस्त्र का रूप धारण न करे। तो आपकी इजाजत है? मुझे खबर है किस पर चर्चा चलेगी। गदा ले ली, आ गदा मैं किसी को देने वाला नहीं हूं, बहुत भारी है, आप कहां रखोगे? बाद में मैं रख लूंगा, ये स्वतंत्र है, उसको जरूरत पड़ी तो ले, लेकिन अब तेरे हाथ में। मैंने कथा में एक बार जिक्र किया था कि हनुमान जी ने एक वाद्य बजाया, हनुमंत मत चलता है संगीत में, हनुमान जी गायक है, हनुमान जी वादक है, हनुमान जी नर्तक है। प्लीज विनय पत्रिका खोलकर देखिए। तो जिस रूप में ये बैठा है, वहां मुझे गदा की जरूरत नहीं लगती।
वहां जब पर्दा बंद हो, उसको मौज आए तो सितार बजा ले। तो मैं चित्रकूट के मेरे हनुमान जी को सबकी ओर से, मेरी ओर से तो खास आज गदा के आकार का सितार भेंट करता हूं। और फिर मिले सुर मेरा तो सुर हमारा, ओ सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा। मैं मेरे हनुमान जी के चरणों में सितार समर्पित करता हूं, फिर उसकी मौज। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यहां बैठा है तब तक तो यही रखना। मैं लास्ट गत कथा में बोला था कि हनुमान जी को अर्जुन की ध्वजा से उतार कर धरा पर लाना जरूरी है। ये महाभारत का युद्ध घमासान, अर्जुन की ध्वजा में बैठने वाला ये हनुमान अब ध्वजा से धरा पर रहे और हम सबको सूर की सेतुबंध की प्रेरणा देता रहे। तो मैं ये चरणों में समर्पित करता हूं। अब ये मैंने गदा का आकार इसीलिए बरकरार रखा ऊपर से कि फिर उसको जल्दी जल्दी यूज्ड टू होने में, कि उसको थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। लेकिन वो देखेगा तो सितार देखेगा तो फिर बजाने पर मजबूर हो जाएगा। और कश्मीर से आए साहब, यहां बैठकर हमारे सुल्तान खां साहब, मरहूम सुल्तान खां साहब सारंगी वादक, आपको भी याद करते रहते। हम कभी कभी वो अकेले आ जाते, 2-3 लोग होते और हनुमान जी के सामने बैठकर जब सारंगी बजाते तब वो भी रोते थे, हमारी आंख में भी आंसू आ जाते थे। और हनुमान जी के सामने जन्मदिन के अवसर पर ये खास पंक्ति गाया करते, सुल्तान खां का पैरवी। आज खुशी का दिन है जन्म का सुल्तान का साहब, कैसे खुशियां मनाऊं। तो मुझे आपके सामने हनुमान जी के जन्मदिन के अवसर पर ये छोटी सी भेंट उनके चरणों में रखी। अब चित्रकूट का हनुमान गदाधारी नहीं होगा, सितारधारी होगा, सितारधारी होगा। ये बात पूरी। हनुमान जी के बारे में भी कुछ बोलूं।
हालरडा रूपे जबलू उठाड़वाने नाते बाप मकरंद भाई देसाई ने एक हनुमान जी ऊपर एक छोटी सी पुस्तिका, जिसके पास आई होगी, एक छोटी सी पुस्तिका आपने, उसमें हनुमान जी की साधना के बारे में, उसके विविध जो विधाएं हैं उसके बारे में छोटा छोटे, एक बहुत छोटी सी किताब है ये, वो साईं मकरंद दवे साहब ने निकाली थी। उसमें हनुमान जी के 5 मुख की चर्चा है। यद्यपि शास्त्रीय चर्चा है कि हनुमान जी के जो 5 मुख है, हनुमान जी शिव का रुद्रावतार है, 11वां रुद्रावतार है, सब जानते हैं। विनय पत्रिका में लिखा है वानर आकार विग्रह पुरारी, वानर के आकार में ये पुरारी का विग्रह है, ऐसा तुलसी ने कहा है। तो उसके पंचमुख मानस में भी है, विकट बेश मुख पंच पुरारी, शिव के रूप में पंचमुख है, हनुमान जी के पंचमुख है। वहां शास्त्र के आधार पर मकरंद भाई ने सब बातें लिखी, बड़ी प्यारी बातें, कभी देख लेना आप। इसमें मुख है बिलक बिलक, कोई ये मुख है, कोई ये के बिलक बिलक मुख है, ठीक है। श्री हनुमान जी के 5 मुख है जो शास्त्रीय है, उसको मैं मानता हूं। लेकिन मेरी समझ में हनुमान जी के और 5 मुख है, उसको मैं जानता हूं। प्लीज क्षमा करें, क्योंकि मैंने उपनिषदों का दर्शन किया है। उपनिषदों में कहा है, जो कहता है कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता वो सब कुछ जानता है, ऐसा लिखा है। इसकी मुझे सभानता है, लेकिन यहां मैं जानता हूं कहता हूं तो मैं अज्ञानी हूं उपनिषद की दृष्टि से। ये उद्घोषणा ही अज्ञान की उद्घोषणा, लेकिन इस अज्ञान का मुझे आनंद है, इस अज्ञान का मुझे प्रसन्नता है। हनुमान के 5 मुख है, और जाने बिनु न हो परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। ये 5 मुख है बाप, मेरी समझ में, मेरे अपने आंतरिक विकास और विश्राम के लिए है। मैं आप पर ला दूं ना, शास्त्र में उसकी खोज करने मत जाना प्लीज। कभी अवसर मिले तो विनय पत्रिका के कुछ पदों का अवलोकन करना, वहीं से सूत्र आपको मिल जाए। मेरी समझ में मेरा हनुमान, सबका अपना अपना अनुमान होता है ना, होना चाहिए। जैसे सबकी मीरा, सबकी राधा, सबका राम, सबका कृष्ण, सबका अल्लाह अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुकूल होता है। लेकिन कोई ऐसा अपना रखना कि संकट के समय तुम चुप रहो तो उसको जवाब देना पड़े, ऐसा कोई रखना। कोई ऐसा हो कि तुम चुप रहो सत्य के कारण, प्रेम के कारण, करुणा के कारण, तब उसको बोलना पड़े, ऐसा कोई आस्था का केंद्र रखना। निजामुद्दीन, जब तुम्हारी आंखें डबडबा जाएं तब कोई ऐसे बुद्ध पुरुष को याद करना, कोई फकीर, कोई पीर, कोई मुर्शीद। और ऐसे समय पर आंख के कोने थोड़े बिग हो जाए तो समझना बंदगी कबूल हो गई। निजामुद्दीन औलिया को जब अमीर ने पूछा कि बाबा सबसे से पवित्र जल कौन सा जो बंदगी में, बोले बेटा वैसे तो जमजम, निशंक जमजम, लेकिन किसी की वेदना सुनकर, देखकर, या तो अपनी भूलों को कबूल करते हुए
तेरी आंख के कोने यदि भीग जाए तो इससे ज्यादा पवित्र जल कोई नहीं। અને આપણો કલાપી હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાલી बने। तो बाप सबको अपना अपना एक निष्ठा का केंद्र होता है। हनुमान जी के 5 मुख मैं मेरी जिम्मेवारी से कहूंगा। हनुमान जी का एक मुख वेद मुख है। वेद मुख हनुमान जी का एक मुख है। हनुमान जी जैसा वेद गायन कोई नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण उसकी गवाह है। जब राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन होता है और जिस प्रकार से हनुमान जी बात करते हैं उस समय भगवान चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। लक्ष्मण जी ने कहा रघुवंशी ऐसा अदब भंग नहीं करता, आगंतुक इस ब्रह्मचारी बोल रहा है और आप कुछ जवाब नहीं देते, कुछ तो बोलिए ठाकुर। तब राम जी ने कहा कि मुझे सुन लेने दे, ऐसा विद्वान वेदज्ञ मैंने पहली बार सुना है, मुझे सुन लेने दो। मैं कुछ बोलूंगा तो रुक जाएगा और मेरा श्रवण में जो अमृत घोला जा रहा है, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू जुबान है जो हम बोलते हैं। शरफ मेरे कानों में रस घोला जा रहा है। हनुमान जी का एक मुख वेद मुख है। हनुमान जी वेदज्ञ है। हनुमान जी वेद का उद्गाता है। एक मुख वेद मुख। श्री हनुमान जी का दूसरा मुख है ब्रह्म मुख। हनुमान जी ने कहा है महाराज शरीर से मैं आपका दास हूं, फला समय ये हूं, फला समय ये हूं, लेकिन आखिर में तो जो तुम हो वही मैं हूं। आज 2 किताबों का लोकार्पण हुआ। फ्रॉम गार्गी टू गंगा सती, गार्गी से गंगा सती, गार्गी थी गंगा सती, जो मुंबई में एक वेद की गार्गी से लेकर कश्मीर की लल्ला देवी से लेकर होते 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 हुए मीरा और गंगा सती तक की विद्वानों ने, अनुभवियों ने जो हमें यात्रा कराई थी, उसका गुजराती ग्रंथ रूप आज हनुमान जी के चरणों में समर्पित हुआ। और दूसरी किताब राज कौशिक भैया की, जो आज लोकार्पित हुई। हनुमान जी कहते कि जो तू है वो मैं हूं। हनुमान जी का ब्रह्म मुख है। मैं इसलिए बीच में ये बात भूल न जाऊं इसलिए बोल रहा। और राज भैया का, जिसे हरीश भाई ने भी कहा कि तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है, उसकी जो किताब का नाम है। तो रब से मुखातिब, राज कौशिक का शेर, तो रब से मुखातिब, मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है। हनुमान जी कहता है आखिर में राम तुम जो हो वही मैं हूं, मैं जो हूं वही तुम। हनुमान जी ब्रह्म मुख है। हनुमान जी वेद मुख है। हनुमान जी ब्रह्म मुख है। मुझे कहने दो हनुमान जी गुरु मुख है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ये गुरुमुख है।
मेरी श्रद्धा, मेरी निजी श्रद्धा, विशेषण मुक्त श्रद्धा, न राजसी, न तामसी, न सात्विकी जो गीता में वर्णन है, न अश्रद्धा, न अंधश्रद्धा, कुछ भी। मेरी श्रद्धा मुझे बल देती है कि हनुमान जी परम गुरु है। नकुरु में, ईस्ट अफ्रीका में, हिरजी बापा एक लोहाना गृहस्थ, सौराष्ट्र के पोरबंदर के अगल बगल, तो वहां उसने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का बहु प्रचार। वो तो हनुमान जी की आरती गाते तब यही गाते, मारा परम गुरु आरतिया, मारा परम गुरु आरतिया, जय जय शंकर तरी आरतिया, जय जय शंकर तरी मारा परम गुरु। तो बात हनुमान जी परम गुरु है, हनुमान जी गुरु मुख है, उसका एक मुख गुरु मुख है। सौराष्ट्र में हम जो वैष्णव साधु परंपरा में है, कान फूके गांव में आज पण सौराष्ट्र में चल भाई आप जानो कि छोकरो परणे ने तो गुरु कर्या वगर नो परणे, नुगरो परणाय नहीं, नुगरा जेटला परण्या એ દળના દળે છે, જે અર્થમાં ઘડો તે કાન ભૂકે ગુરુ। साहब आपने, हमें तो इस परंपरा में कि हमको लोग, हम तो नहीं कुछ करते, सवाल ही नहीं, लेकिन कान फूके, और कान फूके उसके पास फूंक की ताकत होनी चाहिए, फेफड़े मजबूत होने चाहिए, प्राणायाम का बल होना चाहिए, फिर कुंभक हो, रेचक हो, पूरक हो, एमने फूंको मारवी अंदर कफ जमा हो। कफ नो अर्थ तुलसी का दर्शन, तुलसी के दर्शन में लोभ है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। ए बात कान में फूंक मरावी होय तो जेनी फूंक में ताकत छे वो पवन पुत्र हनुमान पासे फूंक मरावी। ये व्यक्ति किसी संप्रदाय में नहीं आता, कोई ला दे ये तो अपना अपना वो है, कोई एक धर्म में नहीं आता। ये मजहबी व्यक्ति नहीं है, मोहब्बती व्यक्ति है। ऐसा गुरुमुख है कि जब मनोज कुमार जी ने शब्द यूज किया ना कि संकट मोचन ने मुझे थोड़ा फंसा रखा है, मैंने मनोज कुमार जी से बात की फोन पर, तो उसने मुझे रघुवीर भाई आनंद ही हुआ कि उसने पहले तो कहा कि कौन बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं कि मोरारी बापू। लगते नहीं, इन्हें कहा लगते नहीं हो, इन्हें कहा मनोज जी मैं मोरारी बाबू बोल रहा हूं, लेकिन नहीं लगता। मैंने कहा हद है। उसने कहा कि मैं टीवी पर आवाज पहचानता हूं, ये आवाज आपकी नहीं है। मैंने कहा टावर ठीक नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन मैं मूल मोरारी बापू हूं। फिर 1 मिनट और चला तो पहचान गए, अरे अरे बापू सॉरी माफ करिएगा, अभी मैं पहचान नहीं पाया। और कुछ कहे इससे पहले उसने मेरे पास इस गोस्वामी ने, गोस्वामी को गोस्वामी, जो गोस्वामी उसको गोस्वामी को याद करना चाहिए। उसने चौपाई गाई रघुवीर भाई,
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हमारा वार्तालाप 2-3 मिनट का चौपाई से शुरू हुआ। बोले हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूं। एक अर्थ में हनुमान जी मेरे वो है, अपना अहोभाव व्यक्त कर रहे थे। तो श्री हनुमान जी गुरुमुख है, हनुमान जी वेदमुख, हनुमान जी ब्रह्ममुख, हनुमान जी गुरुमुख, और मुझे कहने दो हनुमान जी सूर्यमुख है। बाल समय रवि बक्ष, सूर्यमुख है। ज्ञानमुख कहो, प्रकाशमुख कहो, तेजमुख कहो, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो कहो। हनुमान जी सूरजमुख है। अब उसको एक साक्षी बनकर उसको निहारो। इधर उधर की और पर्चा पिटी-पिटाई मान्यताओं को कुछ समय के लिए बिलक करके हनुमान जी को देखो। इस आदमी ने क्या क्या रखा अपने पास? रखा तो मुद्री, रखा तो चूड़ामणि, मुख में मुद्री, हाथ में चूड़ामणि, कंधे पर राम लक्ष्मण। जो जीवन की मूल्यवान चीजों को दूसरों को देने के लिए अपने पास उसने रखी और देने का निरंतर यज्ञ किया। गुरु वो है, गुरुमुख वो है जो देता रहता है। कभी संदेश के लिए उसने मुद्रिका दी, कभी यहां संदेश देने के लिए उसने चूड़ामणि दिया, कभी लखन को पुनः चेतना लाने के लिए संजीवनी दी। क्या क्या नहीं। सुग्रीव को तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, देता 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 चला गया। तो बाप एक गुरुमुख है, सूर्यमुख है, आलोक है उसका एक अपना। पांचवा और अंतिम हनुमान जी सूर्यमुख है। हनुमान जी के मुख में, हनुमान जी के कंठ में सूर है। असुर निकंदन राम दुलारे जरूर है, लेकिन वो आसुरी वृत्ति की बात हो जो हो, लेकिन वो असुर वाली बात भूल जाए। अब तो गदा भी ले ली तो ये सब छोड़ दो। लेकिन बेसुराओं ने मटाड़नारो आ मानस है जो असुर है, जिसको सूर का भान नहीं है, जो बेसूर है। हनुमान जी का सूरमुख है। ये गायक है, ये वादक है, ये नर्तक है। तो ऐसे पंचमुख श्री हनुमान जी के मेरी समझ में है, मेरे लिए है, आपके पास तो मैं बातें करता हूं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की आज जन्म जयंती है और हफीज जालंधरी का एक शेर है, बड़ा पुराना, सीधा साधा है। शायर का नाम है हफीज जालंधरी। आप कहते हैं कुछ समय मेरी चूप का माजरा, कुछ समय मेरी चूप का माजरा, कभी न कभी तुझे जवाब देना होगा। अल्लाह पर छोड़ देता, कभी न कभी
ऐसे चरणों में निष्ठा रखना कि हमारा जवाब अस्तित्व को देना पड़े, परम तत्व को देना पड़े। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम बैठे हैं, आप आ जाते हैं। मैं तो कथा के बाद जब यहाँ रहता हूँ तो यहाँ ही हाव गुजराती में कहूँ तो अहियाँ ज खोडाणो होઉં છું, सामे ज होઉં છું। तो रब से मुखातिब, मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है, मुझे भी नशा है। बाप, फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत प्रसन्नता। अस्मिता पर्व के से लेकर आज तक आप सभी ने जो हमारी वंदना कबूल की, सब के लिए मेरी पूरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम दूं। 50 मिनट पूरी होने को है, करीब करीब 5 मिनट जल्दी हूँ। ऐसे ही मैं तो जितना बोलूँ आप मुझे, आपकी अदब है, लेकिन मुझे भी अदब सीखनी चाहिए। आखिर में 2 मिनट हरि नाम का कीर्तन करें और फिर आप सबको मेरी प्रार्थना है, किसी को जल्दी हो, कोई बाध्यता हो तो इसको जरा भी बोझ के रूप में मत लेना, लेकिन जहाँ तक संभव हो प्रसाद लेकर जाना। मेहमानों का तो वहीं है और हम सब मेहमान ही तो है ना, इसलिए हरीश भाई जितना भी कहे तो भी तो व्यवस्था के लिए कहना पड़ता। मुझे विनोद भाई एक बहुत अच्छी चिट्ठी आई मेरे पास 2 दिन पहले कि बापू अस्मिता पर्व में बहुत आनंद आता है, लेकिन ये परिवर्तन आपने किया है, जयदेव ने किया है, हरीश भाई ने किया है, आयोजकों में से किसी ने किया है। एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो बोलવાનો मौका મળે ત્યારે जवाब दो ने। प्रश्न बड़ा प्यारा था कि इस बार जो पानी देते हैं, छोटी छोटी बोतल क्यों देते हैं? हम 2 घूंट पी लेते फिर संभाल रखते, 3 घंटे निकालने होते हैं, और छोटी छोटी क्यों देते हैं? ये परिवर्तन किसने किया? पहले शायद वो बड़ी देते होंगे, खबर नहीं मुझे, लेकिन छोटी छोटी, इसका जवाब दो। अब पानी ज्यादा पी लेते ना तो कम खाते हैं, और हम कितना बनाते हैं यार, कभी ये और ये बनाया हुआ रह जाता है, इसलिए इससे छोटी बोतल नहीं करेंगे अगले साल। लेकिन आप सब बहुत कृपा शब्द मैं तो यूज कर सकता हूं, लेकिन आपको शायद न अच्छा लगे, लेकिन आप जो मोहब्बत करते हैं इससे 8 पर आनंद, 8 पर आनंद है, ये तो मैं खुद महसूस करता हूँ। कई लोग कहते हैं बापू ये क्या लगा है, तण पाड़ी। गुरुदान भाई मैंने 2 દિવસથી કહે કડી તો રહી જ નથી બને, તો મેં કીધું મારું શું થતું છે એ તો વિચાર કરો યાર। ગુરુદાન ભાઈ તો ઊભા થાય ત્યારે મને એમ કે જાણે કડ તો છે જ નહીં, એવી રીતે આપણે ઊભા થયું છે। બાપ, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषदी सूत्र है। बस फिर एक बार विदाई तो है, लेकिन पुनरागमनाय च, फिर से आने के लिए। वो गुलाम अली की गजल क्या है कि वो फिर आकर जाने के लिए आ, ऐसा कुछ है ना गुलाम अली का। खैर, रंजिश
मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि मुझे बहुत प्रसन्न था। आप जाने गए। हाँ, घूंघरा પહેરવાના બાકી છે અને ક્યારે હું પહેરું કંઈ નક્કી નથી સાહેબ। ઘણા તો એટલા માટે જ કથામાં આવે છે ક્યારે જનતા પહેરી લઈને આપણે ન હોઈએ તો એ બાની આવે તો સારું, પણ આ જન્મમાં નહીં તો આવતો જન્મ પહેરશું। આપણે ક્યાં મુક્તિ જોઈએ છીએ? વાર બાર આવવું છે અને તલગા જરડાના તમા જ આવવું છે। પછી ક્યાં વાત છે સાહેબ? છેલ્લે 1-2 મિનિટ ભગવાન नाम ले ले। हमारे राम कथा का एक बिलक ढंग का मार्ग खोलने वाले पंडित पूजनीय पंडित राम किंकर जी महाराज साकेतवासी, वो कहते थे कि भूख न लगे वो लोग पहले गोली खाते हैं ताकि भूख लगे, फिर पेट भर खाते हैं, फिर पचाने के लिए फिर गोली खाते हैं। वैसे भगवत चर्चा होती है तो पहले हरि नाम की गोली, फिर पेट भर जाए और फिर पचाने के लिए फिर हरि नाम की गोली। 1-2 मिनट फिर अपने अपने स्थान। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हे हरे राम 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 सीता राम हे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हे हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हनुमान जी महाराज प्रिय
भाव से। रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये।